नमस्कार। जीवन में परेशानियां तो बहुत है। एक बार मैं भी बहुत परेशान था और क्योंकि एक पर्सन लगभग 10 लाख रुपए का मुझे चीट कर रहा था और कई कई दिनों तक मैं बहुत टेंशन में था। और टेंशन में था, बहुत तरह की जो है दिमाग में ख्यालात आ रहे थे, रात रात भर नींद नहीं आती थी। और कभी गुस्सा आता था कि मर जाएं, मार दें। ये बहुत सारे ऐसे ख्यालात आते हैं, ओवर थिंकिंग आती थी, बहुत सारे। मैं काफ़ी परेशान हो गया, हेल्थ रिलेटेड इशू आने लगे। तो ऐसे ही करते मतलब एक दिख रहा था मैं यूट्यूब चैनल पे, तो अब नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन एक पर्सन का देखा जो उसका सुना मैं, और प्रैक्टिकली बाद में वेरीफाई किया तो वो जितना कमाया था बंदा, लगभग 90% तक उसने डोनेट कर दिया और कमा के डोनेट कर रहा था। और वो एक चीज मेरे दिमाग में गई कि भाई, जब ये बंदा कमा के डोनेट कर रहा है, ये मनी के चक्कर में नहीं है, और भगवान की दुआ से मेरे पास जितना है वो ज़्यादा ही है, कम नहीं है। और मैं एक 10 लाख रुपए के लिए इतना परेशान हूँ। शायद मुझे नहीं होना चाहिए। वो मुझे मान के चलना चाहिए कि भगवान ने लिखा है, और जो चीटिंग मेरे साथ कर रहा है, छोड़ देना, चल भाई, अगर मैं मैनेज करके दूंगा, जो है भगवान उसका हिसाब करेंगे। लेकिन मैं इतना टेंशन क्यों लूँ, मैं उसको दान समझ लूंगा कि मैंने डोनेशन कर दिया। तो कई ऐसी बार जब परिस्थिति आती है, जब मैं वो ऐसे सोचना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे मैं रिलैक्स हो गया। और वो परेशानी भी जो है एक दूसरे तरीके से सॉल्व हो गई। लेकिन कई कई बार जो हमें जो परेशानियां आती है, तो हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। और मैं खुद रियलाइज किया कि जब आप नीचे से ऊपर आते हैं और कई ऐसे स्ट्रगल पॉइंट आते हैं जहां हम चीज़ों को ऑटोमेटिकली जो है ना इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। और मैं जो रियलाइज किया अपने पर्सनल लाइफ में, ओवर थिंकिंग के जो इमेजिनेशन होते हैं वो 99.9% कभी भी करेक्ट नहीं होते, वो होते ही नहीं हैं। बट हम प्रॉब्लम्स में फंसने के बाद वो सारी चीज़ें करते हैं। इसलिए मेरा मानना है, लिव योर हैप्पी लाइफ, प्रैक्टिकल रहिए। और भगवान ने जो आपको जीवन दिया है, वो उनके पास ही सोल्यूशन है, और अपना कर्म करते रहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने सही बोले हैं कि भाई, आप अपना कर्म करते रहिए और फल का उम्मीद मत कीजिए। क्योंकि कुछ चीज़ें आपके जीवन में रिटर्न हैं, और जो आपको भुगतना है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। बट हाँ, हमेशा पॉजिटिव रहना है और अपने अच्छे कर्म को कंटिन्यू रखना है। जय हिंद, जय भारत।